मेल एंड फीमेल दोनों में मियोसिस से मेल एंड फीमेल गैमीट बनते हैं एंड उनके फ्यूजन से नया बच्चा बन जाता है। तो बेसिकली ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन और कुछ नहीं, जस्ट एक लव स्टोरी है स्पर्म एंड ओवम के बीच। मतलब एक्सटर्नली फीमेल की बॉडी में 3 होल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे आगे की तरफ यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है, उसके पीछे वेजाइना एंड इन दोनों से दूर पीछे की तरफ एनस प्रेजेंट होता है। इजैकुलेशन के बाद सीमेन वेजाइना में एंटर हो जाता है एंड इसी के साथ हमारा राज सक्सेसफुली फीमेल की बॉडी में पहुंच जाता है। लेट्स डिस्कस अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, हम इस टॉपिक को एकदम ओपनली डिस्कस करेंगे, जैसा है वैसा ही, एकदम अनफिल्टर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो तो अच्छा है चिंटू के दादाजी आज यहाँ नहीं है, वरना बहुत गाली देते सबको, बहुत। तो जैसे हमने प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि मेल एंड फीमेल गैमीट मिलकर नया बच्चा बना लेते हैं, तो ह्यूमंस में भी बस यही होता है। मेल एंड फीमेल दोनों में मियोसिस से मेल एंड फीमेल गैमीट बनते हैं एंड उनके फ्यूजन से नया बच्चा बन जाता है। तो बेसिकली ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन और कुछ नहीं, जस्ट एक लव स्टोरी है स्पर्म एंड ओवम के बीच। जब मेल बच्चा पैदा होता है तो उसके टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म बनाने वाले स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड जब बच्चा एडोलेसेंट एज में पहुंचता है तो उसके टेस्टिकल्स के अंदर मियोसिस से नए स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड रिमेंबर, बॉडी में बाकी सभी नए सेल्स बनने के लिए माइटोसिस होती है, पर टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होती है। पर भैया हमारी बॉडी को पता कैसे चलता है कि अब स्पर्म बनाने का टाइम आ गया है? बेटा, हमारी बॉडी एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स हार्मोनल इंटरैक्शन की वजह से हम रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं। एडोलेसेंट एज में बॉयज मैन बनना शुरू हो जाते हैं। Their beards start growing, hairs start to grow around penis, on chest, their voice get deeper, they start to become more muscular, size of penis start to increase, and the most important thing, their testicles start producing sperms. इन्हीं सभी चेंजेस के साथ अ बॉय स्टार्ट्स बिकमिंग अ मैन हु इज नाउ रेडी टू रिप्रोड्यूस। भैया मेल्स का तो आपने समझा दिया, व्हाट अबाउट फीमेल्स? बेटा, फीमेल्स का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है। मेल्स में तो प्यूबर्टी के अराउंड मियोसिस शुरू होती है, बट फीमेल की ओवरीज में पैदा होने से पहले ही मियोसिस शुरू हो जाती है एंड बर्थ के टाइम पे फीमेल की ओवरीज में बहुत सारे इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब पैदा होने के बाद फीमेल में नए एग्स नहीं बनते एंड प्यूबर्टी के टाइम पर हर मंथ इन इमेच्योर एग्स में से एक एग मैच्योर होता है। मन में तो समझ ही ना आया ये सब। डोंट वरी, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि बर्थ के टाइम पे फीमेल की ओवरीज में बहुत सारे इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं एंड प्यूबर्टी के बाद हर मंथ इनमें से एक एग मैच्योर होके रिलीज होता है। प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल की बॉडीज में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे आर्मपिट इन ग्रोइंग रीजन में हेयर्स आना, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना, बटक्स में फैट डिपॉजिट होना। ये सारे चेंजेस नॉर्मल हैं एंड इनसे एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। ओह भैया, अब समझ में आया कि क्लास की लड़कियां 1 साल से इतनी खूबसूरत खूबसूरत कैसे दिख रही हैं। हाँ हाँ बेटा, लड़कियों को छोड़, तेरे फेस पे भी तो देखिए 4 नए बाल आए हैं। चलिए, अब मान लो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी जिंदगी में बहुत बोरियत चल रही है, इसीलिए ये डिसाइड करते हैं कि चलो बच्चा ही पैदा कर लें। अब हम जानते हैं कि बच्चा पैदा करने के लिए राज को यानी हस्बैंड के स्पर्म को सिमरन से यानी कि फीमेल के एग से मिलना होगा। बट राज तो बेचारा हस्बैंड के टेस्टिकल्स में बंद है एंड सिमरन वहां उसका इंतजार कर रही है। तो बताओ अब क्या किया जाए? मैं जाऊंगा राज को बचाने। कंट्रोल अंकल, कंट्रोल। राज को सिमरन तक पहुंचाने से पहले हमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में जानना होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कुछ ऐसा दिखता है। जो आपको ये बैग जैसा स्ट्रक्चर लटकता दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्क्रॉटम
एंड इसके अंदर टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जहां मियोसिस होके स्पर्म बनते हैं। मेल्स के अंदर 2 टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिकल ऐसे बॉडी के बाहर इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए ये मस्त बॉडी से बाहर लटक रहे होते हैं। एंड हाँ, टेस्टिकल में स्पर्म्स के साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन भी बनता है, जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे वो सारे चेंजेस लाता है जो भी हमने डिस्कस किए थे। टेस्टिकल से स्पर्म बनने के बाद वो एपिडिडमिस के पास पहुंचते हैं। दोनों टेस्टिकल्स के पास अपना अपना एपिडिडमिस होता है। एपिडिडमिस इज लाइक अ स्टोर हाउस फॉर स्पर्म्स, जो कि टेस्टिकल के ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर स्पर्म स्टोर होते हैं एंड मैच्योर भी होते हैं। एपिडिडमिस से एक ट्यूब निकलकर बाहर पीनिस तक जाती है। इसी ट्यूब के थ्रू टाइम आने पर स्पर्म बॉडी से बाहर निकलते हैं। इस ट्यूब के अंदर 2 ग्लैंड्स भी आके खुलते हैं, जो कि हैं सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। जब स्पर्म एपिडिडमिस से बाहर निकलते हैं तो उस समय ये दोनों ग्लैंड्स अपनी अपनी सिक्रीशन से स्पर्म्स को नहला देते हैं, मतलब कि इनकी सिक्रीशंस भी स्पर्म के साथ ऐड हो जाती हैं, जो कि स्पर्म की सर्वाइवल एंड फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड जैसा कि हम जानते ही हैं कि पेनिस के थ्रू खाली स्पर्म्स ही नहीं निकलते बल्कि यूरिन भी निकलता है, इसलिए रास्ते में इस ट्यूब में यूरिनरी ब्लैडर भी खुलता है। भैया ये क्या हो रहा है? ये स्पर्म यूरिन सब मिक्स हो गया। अरे नहीं यार, सिंपल है। ये एक ट्यूब है जो कि एपिडिडमिस से पेनिस तक जाती है एंड इसमें बीच में 2 ग्लैंड्स के साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर भी जुड़ता है। एपिडिडमिस से यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग वाले पॉइंट तक हम इस ट्यूब को वास डिफरेंस बोलते हैं। देयर आर 2 वास डिफरेंस प्रेजेंट, वन फ्रॉम राइट टेस्टिकल एंड वन फ्रॉम लेफ्ट टेस्टिकल। एंड उसके बाद वाले पार्ट को हम यूरेथ्रा बोलते हैं। मतलब यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। नॉर्मली यूरेथ्रा से सिंपली यूरिन बाहर आता है, बट स्पर्म्स भी सेम रास्ते से बाहर निकलते हैं। वास डिफरेंस 2 होते हैं बट यूरेथ्रा एक ही होता है। नॉर्मली यूरेथ्रा से यूरिन पास होता है बट स्पर्म भी इसी रास्ते से बाहर निकलते हैं। एंड हाँ, ऐसा कभी नहीं होता कि यूरिन आए और सीधा बैकवर्ड जाके टेस्टिकल्स में घुस जाए, तो कंफ्यूज मत होना। ओके भैया। चलो अब मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बारे में समझाता हूँ। फीमेल्स के अंदर यूरेथ्रा एंड वेजाइना की अलग अलग ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब एक्सटर्नली फीमेल की बॉडी में 3 होल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे आगे की तरफ यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। उसके पीछे वेजाइना एंड इन दोनों से दूर पीछे की तरफ एनस प्रेजेंट होता है जहाँ से स्टूल्स निकलते हैं। यूरेथ्रा एंड वेजाइना की ओपनिंग एक कॉमन एरिया में प्रेजेंट होती है जिसे हम वल्वा बोलते हैं। जबकि मेल्स में सिर्फ 2 ही ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। वन इज पीनिस, जो कि स्पर्म्स एंड यूरिन का एक कॉमन पैसेज है, एंड दूसरा एनस। नाउ लेट्स फोकस ऑन वेजाइना। वेजाइना अंदर जाके सर्विक्स से जुड़ता है जो कि आगे यूट्रस में ओपन होता है। यूट्रस वही जगह है जहाँ बच्चा 9 महीने तक ग्रो करता है। नॉर्मली फीमेल्स में यूट्रस लेमन के साइज का होता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे ये धीरे धीरे एक वाटरमेलन के साइज जितना हो जाता है टू एकोमोडेट द बेबी। यूट्रस की साइड्स में 2 फेलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। दे लुक लाइक आर्म्स ऑफ यूट्रस। इन फेलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती हैं ओवरीज, जो कि फीमेल गैमीट यानी कि ओवम बनाती हैं। ओवरी से हर मंथ एक ओवम रिलीज होता है जो कि फेलोपियन ट्यूब में जाके अपने राज का यानी कि स्पर्म का इंतज़ार करता है। अब ये सब कैसे होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी आप बस राज को सिमरन से मिलाने पे फोकस करो। ऐसे कैसे राज और सिमरन आपस में मिल जाएंगे? इनके पेरेंट्स का है, मेरी बात कराओ उनसे। ओके, नाउ लेट्स सी द स्टोरी ऑफ राज मीटिंग सिमरन। वी ऑल नो कि प्यूबर्टी के टाइम पे दोनों मेल एंड फीमेल में सेक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव प्रेजेंट होती है। खाली ह्यूमंस में ही नहीं, हर एक एनिमल में सेक्स का एक स्ट्रॉन्ग डिजायर प्रेजेंट होता है। एंड इट मेक्स सेंस, राइट? बिना रिप्रोडक्शन के हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, एंड बिना सेक्स के रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए नेचर ने हर एक एनिमल को सेक्स के लिए एक अर्ज दी। जब भी मेल एंड फीमेल किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं या फिर मेल्स कोई भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन एक्सपीरियंस करते हैं, उनकी पीनिस का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड पीनिस के वेजाइना में एंटर होने के बाद सेक्स के टाइम होने वाली बैक एंड फोर्थ मोशन से दोनों मेल्स एंड फीमेल्स को एक्सट्रीम प्लेजर फील होता है एंड कुछ देर के सेक्स के बाद देयर कम्स अ पॉइंट ऑफ ऑर्गेज्म जिसमें प्लेजर पीक पे होता है। जिस टाइम पर मेल्स को ऑर्गेज्म आता है उस टाइम पर मेल के एपिडिडमिस में प्रेजेंट स्पर्म्स वास्ट डिफरेंस में रिलीज हो जाते हैं एंड वास्ट डिफरेंस में आगे ट्रैवल करने के बाद समाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिल जाती हैं एंड स्पर्म और इन ग्लैंड की सिक्रीशन मिलने के बाद जो फ्लूइड बनता है उसे हम सीमन बोलते हैं। ऑर्गेज्म के टाइम पे ये सीमन पीनिस से बाहर निकल जाता है एंड इसी को हम इजैक्यूलेशन बोलते हैं। इजैक्यूलेशन के बाद सीमन वेजाइना में एंटर हो जाता है एंड इसी के साथ हमारा राज सक्सेसफुली फीमेल की बॉडी में पहुंच जाता है। भैया ये सब पढ़ के तो मुझे अजीब सा लग रहा है। बेटा अजीब तो लगेगा ही, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सेक्स और रिप्रोडक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं करता, जिस वजह से बच्चों के मन में सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं एंड बहुत से नादान बच्चे तो इस चैप्टर को बड़े वल्गर वे में लेते हैं, जिसकी वजह से बाकी बच्चों के लिए भी ये चैप्टर ऑकवर्ड हो जाता है। तो बच्चों, यू गाइज डोंट रियलाइज कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप ये सब करके। तो प्लीज़ इस चैप्टर को सिंसियरली करें। मुझसे ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व हो ही जाएंगे, बट आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ओह ओके भैया, तूने तो मेरा दिल जीत लिया बेटा। ओके, तो हमने देखा कि स्पर्म्स वेजाइना तक कैसे पहुंचते हैं। हर एक इजैक्यूलेशन में 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। देख रहे हो कितना कंपटीशन है, 300 मिलियन कैंडिडेट्स एंड सिर्फ एक सीट। अब वेजाइना में पहुंचने के बाद ये सारे स्पर्म स्विम करके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इनमें से मोस्टली स्पर्म रास्ते में ही मर जाते हैं एंड जो स्पर्म इन सारी मुश्किलों को पार करके ओवम तक सबसे पहले पहुंचता है वो स्पर्म ही ओवम को फर्टिलाइज करके नए बेबी का पहला सेल यानी कि जाइगोट बनाता है। जाइगोट बनने के बाद फेलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस में पहुंचता है, जहां ये 9 महीने तक ग्रो करके नया बेबी बनाता है। ये राज पहुंच गया, सिब्लियन के पास राज पहुंच गया। चल चिंटू, फटाफट मोहल्ले में मिठाई बांट के आएंगे। चलिए, हमने रिप्रोडक्शन का बेसिक मैकेनिज्म देख लिया है। अब अगली वीडियो में मैं आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सारे डाउट्स दूर करूंगा एंड अगली वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी के लिए चलता हूं, बाय बाय।